हेलो दोस्तों, मैं हूं विकास और आज हम आपके लिए लेके आए एक नया टॉपिक वर्डमाला। इसमें आपको हम टॉप 16 क्वेश्चन कराने वाले हैं, यानी टॉप 60 क्वेश्चन जो एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आज हम करेंगे वर्डमाला का रिवीजन। ठीक है, तो इसमें पहला क्वेश्चन दे रखा है आपको, वर्डमाला किसे कहते हैं। वर्डमाला वर्णों के व्यवस्थित समूह को क्या कहते हैं, वर्णमाला। वर्णों के व्यवस्थित समूह को हम क्या कहते हैं भाई, वर्णमाला कहते हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकंड, हिंदी में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी है। हिंदी में वर्णों की संख्या कितनी है। ठीक है, तो वर्णों की संख्या कितनी है, कुल आपको पता होगा कितने वर्ड होते हैं भाई, कुल वर्डों की संख्या होती है 52। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड, री ध्वनि किस प्रकार के अंतर्गत आती है। री ध्वनि यानी ऋषि। ठीक है, तो ये किस प्रकार के अंतर्गत आती है, ये आती है आपकी हिरस्व। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट, यानी हिरस्व स्वर किसके अंतर्गत आएगी, हिरस्व स्वर के अंतर्गत। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, वर्णों में कुल स्वरों की संख्या कितनी है। यानी कुल वर्ड पूछा गया, अगर वर्ड यानी कुल स्वर पूछा जाए तो हम क्या लगाएंगे 13, और स्वर पूछा जाए तो हम स्वरों की संख्या सिर्फ लगाएंगे 11। ठीक है, मूल स्वर कितने होते हैं 11, और कुल स्वर कितने होते हैं आपके, इसमें आपके दो अयोगवा, दो क्या जुड़ जाते हैं, अयोगवा वर्ड जुड़ जाते हैं, अयोगवा, और इसमें दो अयोगवा वर्डों को हटा दिया जाता है, इसलिए यहाँ पे कुल वर्डों की संख्या कितनी है 13। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में दे रखा है, भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है। भाषा की सबसे छोटी इकाई, तो भाषा की सबसे छोटी इकाई किसे कहते हैं। वैसे अगर पूछा जाए लघुत्तम इकाई तो क्या होगी उसकी, होती है ध्वनि। क्या होती है, ध्वनि। और इसमें अगर ध्वनि ऑप्शन में नहीं है तो क्या दिया जाएगा, वर्ड, और वर्ड से बड़ा क्या होगा, शब्द, शब्द से वाक, फिर उपवाक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, हिंदी भाषा में ह्रस्व स्वरों की संख्या कितनी है। हिंदी भाषा में ह्रस्व स्वरों की संख्या कितनी है भाई, तो कितनी है भाई 4। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 में देखेंगे, कौन सा वर्ड दंत नहीं है। कौन सा वर्ड दंत नहीं है, तो भाई कौन सा वर्ड नहीं है, सिर्फ इसमें आपको लगाएंगे सिर्फ टावर। कौन सा वर्ड नहीं है, टावर। चलिए, दंत वर्ड में वैसे कौन कौन से आते हैं कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 में दिया है, री वर्ड का उच्चारण स्थान। री वर्ड का उच्चारण स्थान क्या है, तो री वर्ड का उच्चारण स्थान आपका दिया है मूर्धा। क्या है, मूर्धा से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 में दिया है, ई उ और री किस प्रकार के स्वर हैं। तो ये किस प्रकार के स्वर हैं, तो ये आपके हैं समृत स्वर। ठीक है, क्या है ये, समृत स्वर। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, सी। क्वेश्चन नंबर 10 में देखेंगे, घ का उच्चारण स्थान कौन सा है। घ का उच्चारण स्थान कौन सा है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, कंठ। क्या हो जाएगा, ये टा बनाया हमें ठा होना चाहिए था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 11, हिंदी की ठ ध्वनि है, तो भाई किसमें आती है ठा ध्वनि, बताइए कमेंट में बताएं, ठा ध्वनि किसमें आती है। तो ठ ध्वनि आती है आपकी मूर्धन्य में। किसमें आती है, मूर्धन्य में। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 12 में देखेंगे, अर्ध विव्रत स्वर हैं। अर्ध विव्रत स्वर हैं, तो वो कौन से हैं भाई, ए ऑप्शन। ठीक है, ए अर्ध विव्रत में आता है ये। ठीक है, क्वेश्चन नंबर है 13, कौन सा वर्ड महाप्राण का उदाहरण है। कौन सा वर्ड महाप्राण का
उदाहरण है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 13। 13 में ऑप्शन हम लगाएंगे करेक्ट आंसर वी। क्या हो जाएगा? वी। क्वेश्चन नंबर 14 में देखेंगे, निम्नलिखित में कौन सा स्वर नहीं है? निम्नलिखित में कौन सा स्वर नहीं है? ये अड़ा, ठीक है, ये नासिक की ध्वनियां हैं। कौन सी है? नासिक की, जो नाक से बोली जाती हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। निम्नलिखित में से घोष वर्ण की संख्या कितनी है? निम्नलिखित में से घोष वर्णों की संख्या कितनी है? तो घोष वर्णों की संख्या होती है 33। कितनी होती है? 33। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 16। निम्न में अल्प प्राण ध्वनि है। निम्न में अल्प प्राण ध्वनि है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ग। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17। दिए गए विकल्पों में से यह रलभ कौन सी व्यंजन है? तो ये बहुत आसान सा क्वेश्चन है और काफी बार रिपीट हो चुका है ये एग्जाम में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा संयुक्त ध्वनि। कौन सी है? संयुक्त ही है? नहीं, ये संयुक्त नहीं है, ये आपकी ध्वनि है अंतस्थ व्यंजन। कौन से? अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। और संयुक्त व्यंजन आता है आपका छे, छेछत्री, त्रात्रिशूल और ज्ञाज्ञानी, और ये आता है आपका सॉरी एक आपका आता है शिरा। ये क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन उस व्यंजन में क्या आते हैं? शशशहा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18। कौन सा वर्ड तालु द्वारा उच्चारित है? कौन सा वर्ड तालु द्वारा उच्चारित है? तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट। क्या हो जाएगा? फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 19 में देखेंगे, वत्स वर्ड है। वत्स वर्ड है, तो ये आपके हैं न, र, ल और व। क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में देखेंगे, कौन से वर्ड ऊष्म व्यंजन है? ऊष्म व्यंजन अभी बताया था मैंने। ऊष्म व्यंजन आपके कौन से होते हैं? बताइए। ऊष्म व्यंजन होते हैं श, श, श और ह। ठीक है। इसको राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी। क्वेश्चन नंबर 21। संयुक्त व्यंजन कौन से हैं? अभी बताया था मैंने, पीछे लिखा था संयुक्त व्यंजन, पर संयुक्त व्यंजन में ये शावर गलत दे रखा है। ठीक है। स की जगह क्या हो जाना चाहिए? ज्ञा होना चाहिए। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर, नासिक की ध्वनि कौन से हैं? नासिक की ध्वनि कौन सी हैं जो नाक से बोली जाती हैं? वो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी। जो नाक से बोली जाती है, यानी वर्ग के पंचमा अक्षर, वो सभी आपकी नासिक की ध्वनि होती है। क्वेश्चन नंबर 23। किस शब्द में द्वित व्यंजन है? तो किसमें है भाई? फर्स्ट में, सज्जन। द्वित व्यंजन मतलब जो दो वर्ड लगातार रिपीट हो, जैसे दिल्ली। दिल्ली में दो बार ये आ रहा है। ठीक है। बिल्ली, बिल्ली में भी सेब यही होता है। तो ये होती है आपकी क्या? द्वित व्यंजन। क्वेश्चन नंबर अब है आपका 23। क्वेश्चन नंबर 23 में देखेंगे, 23 नंबर तो आप करा दिया है, 24 देखेंगे। अयोग हुआ वर्ड कौन से हैं? अयोग हुआ वर्ड कौन से है भाई? बताएं। अयोग हुआ विसर्ग वर्ड पूछा है, विसर्ग। बताइए, इसमें आप बता सकते हैं विसर्ग कौन सा है? इसका आंसर मैं नहीं बताऊंगा, इसका आंसर आप बताएंगे कमेंट बॉक्स में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25। इसका भी आंसर आप बताएंगे मुझे कमेंट में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26। अनुनासिक वर्ड कौन सा है? अनुनासिक वर्ड कौन सा है? अनुनासिक वर्ड कौन सा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा? जिसपे चंद्रबिंदी लगी होती है। ठीक है। ये सेम क्वेश्चन है पीछे वाले जैसे, पीछे वाले अगर कर लोगे तो ये भी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27। ड और ढ। ठीक है। ये शब्द हमेशा किसी भी शब्द के आगे से स्टार्ट नहीं होंगे, ये हमेशा या तो बीच में आएंगे या लास्ट में इनका प्रयोग किया जाएगा, जैसे सड़क। ठीक है। ये इनकी स्टार्टिंग से कोई शब्द नहीं बनाया जा सकता। ठीक है। क्वेश्चन नंबर, ये कौन से भी वर्ड है? बताएं।
ये आपके वर्ड होंगे सी उच्चित व्यंजन। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28, लुंठित वर्ड है, लुंठित वर्ड है वो आपका क्या है? र। लुंठित वर्ड कौन सा है? र। क्वेश्चन नंबर अब देखेंगे आप 29, पार्श्विक ध्वनि है, पार्श्विक ध्वनि है वो आपकी है ला वर्ड। क्वेश्चन नंबर 30, भाषा की सार्थक इकाई क्या कहलाती है? भाषा की सार्थक इकाई आपकी कहलाती है वर्ड। क्या कहलाती है? वर्ड। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 31, भाषा की सबसे छोटी इकाई, अभी क्वेश्चन सेम क्वेश्चन था, भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? वर्ड। अगर वर्ड ऑप्शन में ना देके ध्वनि दे रखा होता, पहला मैं भी करा चुका हूँ ध्वनि। ठीक है। तो ये भी सबसे छोटी ध्वनि, सॉरी सबसे छोटी इकाई ध्वनि होती है वैसे। क्वेश्चन नंबर ऑप्शन पे डिपेंड करता है। हिंदी भाषा में कितने स्वर होते हैं? हिंदी भाषा में कितने स्वर होते हैं? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? स्वरों की संख्या कितनी होती है भाई? बताएं। अभी बताया था मैंने, पीछे क्वेश्चन एक ऐसा सेम था, 11। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 33, हिंदी भाषा में कितने व्यंजन हैं? हिंदी भाषा में कितने व्यंजन हैं? 33। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 34 में देखेंगे, सॉरी 34 ब्लैंक है, 35 में देखेंगे, निम्नलिखित में से दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है, वो लगता है प्लुत स्वर में। ठीक है। एक ह्रस्व होता है, एक दीर्घ होता है, एक प्लुत होता है। ठीक है। ये 3 मात्राओं वाला समय बोला जाता है, या दीर्घ मात्रा से भी अधिक समय जिसमें लगता है वो बोला जाता है प्लुत। इसमें 2 मात्राओं का समय लगे वो आपको दीर्घ बोला जाएगा, और 1 मात्रा का लगे वो ह्रस्व बोला जाएगा। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 36, कंठ से उच्चारित व्यंजन कौन सा है? कंठ से का वर्ग बोला जाता है, तो का वर्ग, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? फर्स्ट। क्या हो जाएगा? 36 का पहला आंसर हो जाएगा। 37, तालू से निकलने वाला वर्ड कौन सा है? तालू, चावर। ठीक है। कौन सा? चावर। तो 37 का राइट आंसर क्या है? बी। क्वेश्चन नंबर 38, हिंदी शब्दकोश में छ का क्रम आता है, वो आता है आपका का के बाद। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 39, बहुत आसान क्वेश्चन है और कई बार रिपीट हो चुके हैं। री किस उच्चारण स्थान पर है? री किस उच्चारण स्थान पर है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मूर्धन्य। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 40, अंग और आहा वर्ड में क्या है? ये आपके अयुग्मा वर्ड है, मैंने अभी बताया था पीछे स्वरों के बारे में, उसी में बताया था मैंने अयुग्मा, यानी कुल स्वरों, अगर कुल स्वर पूछा जाए तो अयुग्मा की संख्या को भी उसमें ऐड कर दिया जाता है। ठीक है। वैसे स्वरों की संख्या कितनी होती है? 11। कितनी होती है? 11। और कुल स्वरों की संख्या पूछी जाए तो कितना बोला जाता है? 13। कुल स्वर तो 13। चलिए क्वेश्चन नंबर 41, निम्न में से अर्ध स्वर कौन सा है? निम्न में से अर्ध स्वर कौन सा है? तो अर्ध स्वर कौन से भाई है? बताएं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो जाएगा इसका 41 का। क्वेश्चन नंबर 42 देखेंगे, ए आई वर्ड क्या कहलाते हैं? ए आई वर्ड क्या कहलाते हैं? तो ये वर्ड कहलाते हैं कंठ तालब। क्या कहलाते हैं? कंठ तालब। क्वेश्चन नंबर 43, यानी ओष्ठ व्यंजन कौन सा है? ओष्ठ व्यंजन कौन सा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा, राइट आंसर क्या है इसका? प फ ब भ म। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 44, वर्णों के कितने भेद हैं? वर्णों के भाई सिर्फ 2 ही भेद होते हैं, एक होता है स्वर, ठीक है, 1 मिनट, और दूसरा होता है आपका व्यंजन। क्लियर है। अगला क्वेश्चन नंबर 45, आगत ध्वनियां कौन सी हैं? आगत आगत ध्वनियां कौन सी है? आगत ध्वनियां आपकी होती हैं क ख ग फ। ठीक है। और भी होते हैं। क्वेश्चन नंबर 46, दीर्घ और गुरु स्वर कौन सा है? दीर्घ और
गुरु स्वर कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट अ, बड़ी ई, छोटा बड़ा ऊ, ए और ओ औ। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 47, कौन सा वर्ड अमानक वर्ड है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वी। ठीक है। अमानक वर्ड जो वर्डमाला के शरीर से बाहर निकाल दिया गया। ठीक है। इस टाइप का होता है, इस टाइप का। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर, पर ये बना इसी से इसलिए इसको। क्वेश्चन नंबर 48, महाप्राण वर्ड की संख्या कितनी है? महाप्राण वर्ड की संख्या कितनी है? 15। कितनी है भाई? 15 है। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 49, ओ औ किस प्रकार का वर्ड है? ओ औ से औरत। ठीक है। कौन किस प्रकार का वर्ड है? ये आपके कौन से वर्ड हैं? बताएं भाई। ये आपके हैं कंटोस्ट। क्लियर है। काफी बार रिपीट होता है ये, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 50, अल्प प्राण व्यंजनों की संख्या क्या है? अल्प प्राण व्यंजनों की संख्या कितनी है? तो ये आपकी है 31। कितनी है भाई? 31। क्वेश्चन नंबर 51, अघोष वर्ड की संख्या कितनी है? अघोष वर्ड की संख्या कितनी है? वो है आपकी 13। क्वेश्चन नंबर 52, लिप चिन्ह के क्रमबद्ध समूह को क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। क्रमबद्ध समूह को क्या कहते हैं भाई? वर्णमाला कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 53, अनुनासिक स्वरों का उच्चारण स्थान कौन सा है? कौन सा भाई? बताएं। अनुनासिक स्वरों का उच्चारण स्थान सिर्फ आपका है मुंह। क्या है? मुंह। क्वेश्चन नंबर 54 में देखेंगे क्या दे रखा है। मूर्धन्य अल्प प्राण घोष व्यंजन वर्ड का उदाहरण कौन सा है? मूर्धन्य अल्प प्राण घोष का वर्ड कौन सा है? वो आपका है ठाबर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 55, मध्य स्वर है। तो मध्य स्वर कौन सा है? मध्य स्वर का मतलब है छोटा आ। ये सब मध्य स्वर, बाकी सभी आपके अन्य वर्ड होते हैं। ठीक है। चलिए 56, स्वरों का उच्चारण होता है बिना किसी की सहायता से। ठीक है। बिना किसी की सहायता से, सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 57 में देखेंगे काकल्य वर्ड कौन सा है? काकल्य वर्ड। तो काकल्य वर्ड कौन सा है भाई? बताएं कमेंट बॉक्स में। हावर्ड। कौन सा है भाई? हावर्ड। और क्वेश्चन नंबर 58, स का उच्चारण स्थान है। स का उच्चारण स्थान है 58 का क्या हो जाएगा? फर्स्ट तालु। तालु से बोला जाता है ये। इसका उच्चारण स्थान क्या है? तालु। और क्वेश्चन नंबर 58 हो चुका है 59, छ का वर्ड किस योग से बना है? तो ये बना है आपका का और शा से। ध्यान रखना, बहुत रिपीट हो चुका है ये क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। इंपॉर्टेंट लगा लो इसको। क्वेश्चन नंबर 60, आज का लास्ट क्वेश्चन, दीर्घ स्वरों की संख्या कितनी है? दीर्घ स्वरों की संख्या आपकी कितनी दे रखी है? 7। तो आई होप आपको इस वीडियो में मजा आया होगा। बहुत से क्वेश्चन आपने किए। तो ऐसे ही हमारे वीडियो को आप शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, प्लीज़ सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। ठीक है। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।